कह लें कि इस टाइम क्रिकेट में रूज कर रहा है और टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, अनबीटेबल है। एशिया कप कह लें कि जिस तरह जीता, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप जीता है। उसके बाद सिर्फ एक कदम लिया है शुभमन गिल ने, सिर्फ एक कदम, ठीक है। और उसने कहीं पर भी, एक होता है जब रनिंग इतनी क्लोज रनिंग होती है ना, रन होता है जब क्लोज रन होता है जिसमें, उसमें ना माइक्रो सेकंड के अंदर जो दोनों का यस एक टाइम पे आना बहुत जरूरी है। अगर चौके पड़े हैं ना, वो उनको छक्के याद आ गए हैं। तो यानी कि 2200 चौके थे। तो मैं कहता हूं कि भाई अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यहाँ पे जायसवाल की बात करें, फिर यहाँ पे आप हीरे की बात कर रहे थे भाई, यहाँ पे किस किस हीरे की बात करेंगे? शुभमन गिल जैसा तो गिल की 150 रही और 7 रन से नीतीश कुमार रेड्डी की 50 रही, 6 रन से ध्रुव की। आप देखो कि उन लोगों ने फिर भी डिक्लेयर किए, 5 प्लेयर खेले उनके। अगर पूरा खेलते तो 700 स्कोर लगाते। आप खुद सोचे, लास्ट टाइम भी 5D लिया था उन लोगों ने, 5 पर उन लोगों ने डिक्लेयर किया था, आज भी 5 पर डिक्लेयर किए। उनके आके 7 प्लेयर खेलते हैं, 500 का स्कोर कर लेते हैं। आप लोगों की परफॉर्मेंसेस मतलब कि यार कैसे क्या करें? देखो आज से 3 साल पहले से हम लोग बात करना शुरू हुए हैं प्रॉपरली। पहले तो क्रिकेट देखते थे सिर्फ, उसके बाद क्रिकेट में 3 साल से बात कर रहे हैं और 3 साल से इनकी परफॉर्मेंस जो है ना, उसको सवाल ही नहीं आ रहा, उसको नीचे लेने, वो ऊपर 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 जाई जा रहे हैं। हम कह रहे थे विराट जाएगा, रोहित जाएगा, कुछ तो होगा ना, कुछ तो परफॉर्मेंस के अंदर कोई हम लोगों को नहीं जाएगी, कुछ तो मसला होगा। कोई मसला ही नहीं है, हारेगी। हम कह रहे थे इंडिया हारेगा, लेकिन इंडिया हार ही नहीं रहा। मैं वही सोच रही थी कि भाई इंडिया को हार, मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने जो हार का वर्ड है वो भुला दिया है। उन्होंने उनके आउट हो रहे हैं, आप खुद सोच लो। तो फिर मतलब यार मुकाबला भी तो करो, तो फिर ऐसा करो कि मजा आना चाहिए। और वो मजा जो है ना वो आ नहीं रहा। वन साइडेड गेम में कहाँ मजा आता है? लेकिन इंडिया के साथ जब भी किसी के साथ मैच होता है वन साइडेड मैच नजर आता है। वो वन साइडेड मैच नजर है। मेरे ख्याल में ये लोग क्रिकेट का ऑरा खत्म कर रहे हैं, क्रिकेट का डर खत्म कर रहे हैं, लोग टीम्स का डर खत्म कर रहे हैं। हम जानते हैं वेस्ट इंडीज का तो ऑलरेडी वो मुकाबला वो मेयार नहीं रहा था, लेकिन यार इतना भी नहीं होना चाहिए, इतनी एहड़ेनी भी गल नहीं सी भाई। मतलब आप देखो तो सही कि वो जो वेरिकन था, ही वाज वेरी गुड बॉलर, उसकी बॉल बहुत अच्छी जा रही थी, इतने मिडल ओवर्स करा रहा था, मुझे था कि यार नहीं अच्छा कर रहा है वो। लेकिन यार ये लोग पकड़े ही नहीं जाते ना। मसला ये कि इन लोग पूछो अगर 518 में डिक्लेयर ना करते, 5 अभी विकेट पड़े हुए थे, शुभमन गिल खेल रहा था, लगता है कि 700 जाना था यार। देखिए शुभमन गिल सेट था। आप शुभमन गिल के इसमें से आप 70 रन जोर लगा ले, उसका डबल 100 लगा ले, 600 वो हो गया। अभी उसके साथ अभी जडेजा भी है, नीचे सेंचुरी वाला प्लेयर वो पड़ा हुआ है, वो सिराज खेल जाता है। यानी कि वो कोई इतना मसला नहीं था। 20 हिस्से थे 20-25 लिटर आते सी जेडे रन मारते सी कालियां नु, तो वो 20-20 25-25 रन आ रहे थे, वो तो इजीली उन्होंने चेज मतलब कर ही जाने थे। 700 को इतना मुश्किल नहीं है, उनके लिए बड़े आम सी बात है। अब ये बैटिंग पिच है, क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज तगड़ा टाइम देगा? 518 जो है वो कर जाएगा या फिर के 220 में भाई बुक है पहले इनिंग 220 के ऊपर फॉलो ऑन करवा वेस्ट इंडीज अभी फॉलो ऑन करवाएंगे। और उसको भी ये एक इनिंग की गेम थी, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब कि कल के दिन मैच खत्म टाटा कल, हाँ मे भी कल नहीं होगा, हाँ कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल टी टाइम। इंडिया ने किया भी डिक्लेयर इसलिए कि जल्दी से खत्म करो, आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में आराम भी तो करना ना भाई, कईयों के कोई घर वाले उड़ीक रहे होंगे, कईयों के कोई हाँ समझ रहे आप, सारे उड़ीक रहे होते हैं। तो यही सीन है। बाकी आप देखें क्रिकेट पे बात करें, नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली। कह लें कि इस टाइम क्रिकेट में रूज कर रहा है और टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, अनबीटेबल है। एशिया कप कह लें कि जिस तरह जीता, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप जीता है, और इंडिया एंड कर रहा है। तो क्या कहेंगे, मतलब कि हर बंदा ही इंडिया का परफॉर्म कर रहा है। बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, फील्डिंग में देख लें, जायसवाल परफॉर्म कर गया, ध्रुव जुरेल परफॉर्म कर गया, नितेश रेड्डी परफॉर्म कर गया, केएल राहुल परफॉर्म कर गया। उसके बाद शुभमन गिल 129 मार गया, ना इंग्लैंड में पकड़ा गया, ना इधर पकड़ा गया। जायसवाल ना इंग्लैंड में पकड़ा गया, ना इधर पकड़ा गया। यार ये इस दफा कुछ अलग हुआ है कि आगे देखो कि इंडिया के 1-2 ही प्लेयर चलते हैं। इस दफा कह लें कि 3-4 ही चले गए हैं। और इंडिया के कह लें कि इंडिया की बैटिंग सबने बहती हुई गंगा में हाथ धोए हैं। और इंडिया की कह लें कि इंडिया के अंदर क्रिकेट बहुत है, ये माननी पड़ेगी। चाहे वो 18 साल का बच्चा है, चाहे वो 17 साल का, चाहे वो जितनी भी एज का, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सामने मिचेल स्टार्क क्यों ना बॉलिंग करा रहा हो, ये वही सची जयसवाल है जिसने मिचेल स्टार्क को आता बॉल कमिंग स्लो, आपको पता होगा। आज अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, नहीं तो 200-250 या 300 स्कोर। अगर वो आज रन आउट ना होता तो वो 200-250 वो पक्का था यार उस बच्चे की। चौके पड़े हैं ना, वो उनको छक्के याद आ गए हैं। तो यानी कि 2200
चौके थे तो मैं कहता हूं कि भाई अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यहाँ पे जायसवाल की बात करें, फिर यहाँ पे आप हीरे की बात कर रहे थे, भाई यहाँ पे किस किस हीरे की बात करेंगे? शुभमन गिल जैसा भाई हीरा, मैं कहता हूं कि इंडिया को एक और मिल गया। रोहित जाता है तो पीछे उनके पास शुभमन गिल आ जाता है, शुभमन गिल जाएगा पीछे उनके पास कोई नया तैयार हो जाएगा। तैयार है, सही सुदर्शन मैं तैयार कहता है, हूं कि भाई इनके पास बहुत ही प्लेयर तैयार है। आप ये बात ना करें, अभी शुभमन गिल की देखे परफॉर्मेंस, भाई कैसे भाई इस अगर इसी साल की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा मोस्ट रनर में वो 1411 रन भी as a captain भी most एज ए runs कैप्टन भी उसकी, as a और captain century भी उसकी। और फिर और अगर बात करें उसने भाई 1000 रन भी मुकम्मल किया है, और बल्कि उसके साथ साथ यानी कि फास्ट रन की बात करें, और वैसे उसने 3000 रन की बात करेंगे ओवरऑल भाई। हम यहाँ पे अगर शुभमन गिल की बात करें, जायसवाल की बात करें, सही सुदर्शन की बात करें, के राहुल की बात करें, भाई ओवरऑल पूरी टीम परफॉर्म कर रही है और दुनिया को दिखा रही है कि भाई ये होती है परफॉर्मेंस। वो टेस्ट हो, वो T20 हो, ODI हो, भाई हर फॉर्मेट में परफॉर्म करके दिखाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भाई ये हमारा लेवल ये है। लेवल है मैम, आना कि भाई ये बंदा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है, क्या सारी रहे हैं? यार मुझे नहीं समझ आता कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कौन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है। अगर कोई बैकफुट पे रहा भी है तो वो किसी वजह से ही रहा होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ तो राहुल के सबसे कम रन है 38। अब तो और वो भी 38 आप सोचो। और हमारे highest होते हैं। सिचुएशन है, देखिए, और हमारे हाईएस्ट हमारे ये करके हम लोग अपनी सीट पक्की कर लेते हैं अगली सीरीज के अंदर। तो देखो तो सही कि मतलब वो लोग नीचे से लेके ऊपर तक सारे टॉप परफॉर्मर नजर आ रहे हैं। भाई आप इंडिया की बात ही नहीं कर सकते, भाई इंडिया तो हर जगह आपको उसका लेवल नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जडेजा की अभी बात कर रहे थे, देखिए जडेजा को आज बैटिंग नहीं दी गई, अगर उसको देते तो वो डबल सेंचुरी पक्की थी भाई। उस बंदे ने लास्ट मैच में देखा नहीं, सेंचुरी प्लस स्कोर कर दिया। तो इस दफा भी भाई वो इस तरह से ही कुछ करने वाला था, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से जडेजा को रोका कि भाई तुम ना जाओ, अगर हमने तुम्हें भेज दिया। वेस्ट इंडीज का हाँ देखा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जायसवाल को आउट कराने में गिल का बड़ा हाथ है, उसकी वजह से आउट हुआ है, सेल्फिशपन दिखाया है गिल ने। आपको क्या लगता है? हाय, असल में बताऊं, कोलंबिया। पाकिस्तान इंडिया ये दोनों जो फैंस है ना, बड़ी जज्बाती। वो कोई जानबूझ के तो खैर कोई करवाएगा नहीं। इसके दो हैं, एक ये जब आप रन लेते हैं ना तो डेंजर एंड पे कौन आ रहा है। अगर डेंजर एंड पे आने वाला बंदे की कॉल है ना कि मैं आ जाऊंगा तुम भागो, तो उसमें डेंजर एंड पे बज़ाहिर लग रहा है कि जायसवाल आ रहा है ना कि शुभमन गिल आ रहा है, क्योंकि शुभमन गिल ने तो बैटिंग साइड पे जाना था, ठीक है। बट पॉइंट इसमें दो हैं। पहली बात, मुझे लगता है कि आप अगर दोबारा से, मैंने रन आउट ना तकरीबन कोई 10 मरतबा देखा है, नहीं 10 दफा नहीं, 12-13 दफा देखा आपने। जितनी बार भी, ठीक है। उसमें जब जायसवाल भाग रहा है ना, शुभमन गिल देखिए जब बॉलर बॉल फेंक देते हैं ना, तो बैट्समैन वैसे ही जो नॉन स्ट्राइक एंड पे बैट्समैन था थोड़ा सा बाहर निकला होता है, वो उतना ही निकला क्रीज छोड़ के, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक कदम लिया है शुभमन गिल ने, सिर्फ एक कदम, ठीक है। और उसने कहीं पर भी, एक होता है जब रनिंग इतनी क्लोज रनिंग होती है ना, रन होता है जब क्लोज रन होता है जिसमें, उसमें ना माइक्रो सेकंड के अंदर जो दोनों का यस एक टाइम पे आना बहुत जरूरी है। अगर हल्का सा भी कोई हाफ सेकंड भी लेट हुआ तो रन आउट है, इतनी क्लोज कॉल की। तो पॉइंट ये है कि टेस्ट के अंदर इतनी क्लोज, अब आप देखें एक ये, और दूसरा वो सर्कल के तकरीबन काफी आगे आके वो फील्डर खड़ा जिसने बॉल पकड़ा है और बॉल तेज आया है। सर्कल में रन एक होता है, अगर बॉल तेज नहीं आ रहा, स्पिनर के बॉल के ऊपर आपने शॉट मारा, बॉल स्लो जा रहा है तो आप पकड़ ले, वो बॉल तेज आया, फौरन मतलब विद इन सेकंड्स फील्डर के हाथ में था। तो दोनों एंड जो थे वो डेंजर एंड बन चुके थे। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं, वो रन अगर शुभमन गिल भाग जाता तो जायसवाल ना होता तो शुभमन गिल आउट होता। आउट पक्का था, पक्का था, एक आउट तो पक्का एक आउट पक्का था। हाँ, अगर फील्डर बहुत नैला होता, वो जायसवाल वाली साइड पे थ्रो कर देता तो बचत हो सकती थी कि रन बॉल ना लग, बॉल लगता ही ना, विकेट पे बचत हो जाती। मगर थोड़ा सा शार्प, अगर उधर फील्डर कोई और मतलब थोड़ा दिमागी तौर पे तेज भी हो, अगर शुभमन गिल भाग भी रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि भाई जायसवाल तो हाफ विकेट पे आ चुका हुआ है, शुभमन गिल भाग रहा है, तो मैं थ्रो, अब देखे ना जहां से जायसवाल मुड़ा है, ठीक है, मुड़ा है, लेकिन वो हाफ पिच से मुड़ा है, तो शुभमन गिल उससे काफी पीछे था, तो शुभमन गिल भी भागता तो आउट था, एक आउट जरूर था, वो रन ही गलत था। तो आप अगर ये कहेंगे शुभमन गिल ने सेल्फिशनेस दिखाई है तो मेरे ख्याल में गलत है। उसकी एक समझदारी थी कि यार रन नहीं बन रहा, तो बेसिकली डेंजर एंड पे शुभमन गिल भी था, दोनों डेंजर एंड पे थे। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट कॉल जायसवाल की गलत थी, सेकंड ये है कि ये रन आउट होना ही होना था। 200